उधर अजमेर दरगाह के बाद 2.5 दिन का झोपड़ा पर विवाद हो गया है। डिप्टी मेयर नीरज जैन ने की अतिक्रमण हटाने की मांग। 2.5 दिन का झोपड़ा संस्कृत पाठशाला थी। नीरज जैन का बड़ा यहां पर दावा, एएसआई ने इसे संरक्षित स्मारक घोषित किया। नीरज जैन वहां का कहना है वहां 250 से ज्यादा मूर्तियां मिल चुकी हैं। 2.5 दिन का झोपड़ा, नीरज जैन ने इसके ऊपर सवाल उठाए हैं और सारे सवालों को लेकर एक एक कर अदालत का रुख किया जा रहा है। अजमेर का मामला अभी ठंडा नहीं हुआ, लेकिन 2.5 दिन का झोपड़ा एक संस्कृत विद्यालय था। इसको लेकर नीरज जैन ने कहा एएसआई ने इसे संरक्षित किया। 250 से ज़्यादा मूर्तियां यहाँ पर मिली हैं। जो तस्वीरें आप देख रहे हैं ये भी कुछ उसी तरीके का रूप यहाँ पर दिखाती हैं। अजमेर दरगाह का विवाद कोर्ट में चल रहा है और इस विवाद को लेकर पूरे देश भर में चर्चा है। लेकिन इसी के साथ जो अजमेर दरगाह के पास जो 2.5 दिन का झोपड़ा है उस पर से भी अतिक्रमण हटाने की मांग अजमेर के जो डिप्टी मेयर हैं उनकी ओर से की गई है। और वो कह रहे हैं कि इस जो ये जगह है यहाँ पर जो स्वास्तिक सहित तमाम चीज़ें बनी हुई हैं। और कुछ दिन पहले जब जैन मुनि यहाँ पर आए थे तो उन्होंने भी कहा था कि जैन समाज से जुड़ी हुई चीज़ें हैं वो यहाँ पर प्रमाण मिलते हैं। कुछ 6 जो कमरे हैं, 5 से 6 कमरे हैं जिन पे एएसआई का सर्वे यहाँ पर हुआ था। एएसआई के संरक्षण में ये पूरी जगह है, उन पे ताले लगाए गए हैं और तमाम तरह के दावे इस जगह को लेकर किए जाते हैं। जैन समाज की ओर से, हिंदू समाज की ओर से तमाम तरह के दावे किए जाते हैं। लेकिन इस मस्जिद के साथ साथ इस जगह को लेकर भी लगातार सवाल उठते रहे और लगातार इन चीज़ों पर अजमेर में चर्चा चलती रही है। जब डिप्टी मेयर से तमाम इन चीज़ों के बारे में पूछा गया तो उन्होंने कहा कि ये जो जगह है इस पर अतिक्रमण किया जा रहा है। केंद्र सरकार से, राज्य सरकार से लगातार इस जो अतिक्रमण है इस स्थान से हटाने की बात की थी, लगातार मांग की जा रही है। और इस जो सर्वे हुआ था, सर्वे में संरक्षण में इस जगह को रखा गया है। तमाम तरह की चीज़ें डिप्टी मेयर की ओर से कही गई थी और ये जो जगह है इसको भी लेकर लगातार बात अजमेर में होती है। और ये तमाम जो स्ट्रक्चर आपको नज़र आ रहे हैं, ये स्ट्रक्चर्स को लेकर तमाम तरह के जो दावे हैं वो किए जाते हैं। ये अंदर जो कैमरा पर्सन मनोज आपको दिखा रहे हैं, अंदर जो आकृति हैं उनको लेके भी जैन समाज ने दावा किया था कि यहाँ पर पहले जैन समुदाय से जुड़ी हुई चीज़ें थी। साथ ही दावा ये भी किया जाता है कि इस जगह पर जो संस्कृत है, संस्कृत विश्वविद्यालय कभी रही होगी। ये तमाम तरह के दावे किए जाते हैं। साथ ही इस जो स्ट्रक्चर पर जो 2.5 दिन का झोपड़ा जिसको कहा जाता है, इस पर उर्दू भाषा में भी कई जगह पर कई चीज़ें लिखी हुई हैं। इन तमाम चीज़ों को लेकर लगातार अजमेर में सवाल खड़े होते हैं। कैमरा पर्सन मनोज के साथ विष्णु शर्मा, इंडिया न्यूज, अजमेर। इस दरगाह के केस को भी 2.5 दिन के झोपड़े से मत मिलाइए, कन्फ्यूजन पैदा होता है ना। दूसरी बात ये है कि वहाँ क्या था और क्या नहीं था, जब उस पर बात आ गई उस पर भी हम करेंगे। 1991 और 1947 का एक्ट जो है उसने बिल्कुल सेव कर दिया था सारी चीज़ों को कि भाई जो जैसा करेगा रहेगा 47 के बाद। इसलिए कि माहौल जैसा था। आज भी पंजाब में मस्जिदें हैं, बंद भी हैं और सरदार खोल भी रहा है। उनका दिल बड़ा, वो कहते हैं आइए यहाँ लोग काम करने आए, नमाज़ पढ़िए, हम बना के देंगे। तो इस चीज़ को तो आप अभी अलग रखिए दरगाह के मामला से, क्योंकि एक अलग इशू है। लेकिन ये है कि हमें चंद्रचूड़ साहब ने कमाल किया, मेरी समझ में नहीं आ रहा है कि वो एक उसके अंदर फुलझड़ी छोड़ गए कि साहब सर्वे हो सकता। सर्वे के माने क्या है? मैं तो नहीं आप क्या खुदाई करेंगे? सर्वे के सिंपल माने कि आपने आए यहाँ पे सर्वे किया, किताबें रखी हैं, दरगाह का फोटो है। अब इसके बाद फर्दर उसके सबूत के बाद ही तो कोई मसला होगा। सर्वे तो हमने भी किया है, खुदाई नहीं की। पूरा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के फाइनेंशियल असिस्टेंस से किया है। मेरे पास पूरी रिपोर्ट है। नॉन मुस्लिम मेरे साथ थे ये। अच्छा, उस वक्त तो ध्यान में भी नहीं था कि यहाँ मंदिर मस्जिद या महादेव के मंदिर की बात है। तो सर्वे करने का ऑर्डर देने का मतलब जो उन्होंने दे दिया कि नहीं साहब वो एक्ट तो अपनी जगह परफेक्ट है, उसको रहना है, लेकिन सर्वे भाई सर्वे होने के बाद फिर क्या पिंडारा बॉक्स खुल गया यहाँ से वहाँ तक। तो हम वेट कर रहे हैं 4 दिसंबर का कि अगर गवर्नमेंट और सरकार चाहे या जज साहब चाहें उस एक्ट को वैसे रखना चाहें और रखेंगे और ये चीज़ उसमें से वो कर दें डिलीट के भाई सर्वे और कुछ नहीं, स्टेटस को विल बी मेंटेन्ड, जो है वो रहेगा। लेकिन सर वो कह रहे हैं कि यहाँ पर मूर्तियाँ मिली थी जब 2.5 दिन सर्वे किया गया था यहाँ पे। मैंने आज भी देखा वहाँ कुछ कुरान की चीज़ें भी लिखी हुई है। वो तो दोनों चीज़ मिक्स है। मैंने अभी आपको कहा कि देखिए किसी भी बिल्डिंग पर अगर कोई निशान ऐसा आ रहा है तो वो इंडियन कल्चर का इन्फ्लुएंस है। अभी आपको मैं एक बात बताऊं, डिग्गी जाइए, आप डिग्गी जानते हैं, मंदिर देखा आज से 30 साल पहले वहाँ मंदिर नहीं था, सड़क पे कोई छोटा सा, और अभी अब मंदिर बन गया, वो नो प्रॉब्लम, बन जाए, हमें क्या इससे। उसका गुंबद देखा,
देखना, फोटो लेना, ख्वाजा साहब के गुंबद से मिलता है, बिल्कुल कॉपी है। अब मैं कह दूँ ख्वाजा साहब यहाँ बैठे थे आके, तो भाई गुंबद ख्वाजा साहब के गुंबद से मिलता, तो पुलिस किले में यार हमारे गुंबद, हमारी मीनारे, हमारे गुंबद और मीनारे मिक्सचर हैं हिंदू और मुस्लिम, हिंदू और मुस्लिम आर्किटेक्चर का। लेकिन वो कह रहे हैं कि यहाँ मतलब एक विशेष समुदाय के लोगों को इशारा कर रहे हैं कि वो कब्जा कर रहे हैं यहाँ पे। अब यार देखो, हालात तुम्हारे सामने है, कब किस वक्त क्या चीज़ उठ जाए, क्यों उठे ये भी आप जानते हैं। और एक बात और बताऊं, अभी आप कहोगे कि फिर मैं कम्युनल आदमी नहीं, मैं तो बहुत सेकुलर, दरगाह के लोग हम कभी कम्युनल हो ही नहीं सकते। हिंदुस्तान में लाखों मस्जिदें, लाखों कब्रस्तान, करोड़ भी कह सकता हूँ, लाखों दरगाहें और लाखों गांवों और शहरों के नाम इस मुसलमानी है, मुरादपुर, फलानी चीज़, गाज़ियाबाद है। कहाँ तक मिटाएंगे, कहाँ तक दावे करेंगे? छोड़ दो आने वाली नस्ल को, इन पर बहुत बोझ पड़ जाएगा ये सब हरकतें हुई तो, ये संभालना मुश्किल हो जाओ उन बच्चों को। आखिर में वो कहेंगे धर्म गया इधर, हिंदू गया इधर, मुसलमान गया इधर, हम तो किसी को नहीं मानते। ये क्या झंझट लगा रखा सुभाषा। ये है मैसेज मेरा।